दुश्मन हैदर करार खुदा का दुश्मन। हेलो दोस्तों, बड़ों को नमस्कार, छोटों को हेलो, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ये वीडियो सैयद फैज़ ने ये कहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीद ने शहीद नहीं किया, तो उसके रिप्लाई में मौलाना आसिफ रज़ा अलवी साहब ने क्या कहा है, चलो देखते हैं और आप सभी को भी दिखाते हैं। पर था हुसैन रज़ा हक पर क्या था मामला। देखिए, हम इस मामले में अपना मुंह नहीं खोलते हैं। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह से जब सवाल किया गया जंग सिफ़ैन जंग जमल में क्या अली हक पर थे या जो है आयशा हक पर थी रज़ी अल्लाह अन्हुम, तो और जो है क्या करबला के अंदर फ़लाँ हक पर थे फ़लाँ हक पर, जब सवाल किया गया तो बहुत ही बेहतरीन जवाब अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने दिया। मैं चाहता हूँ हम सब उस जवाब को याद रखें। उन्होंने कहा उस जंग में मैं शामिल नहीं था, अल्लाह ने मेरी हाथों की हिफाजत कर ली। क्या फरमाया? मैं उस जंग में शामिल नहीं था तो अल्लाह ने मेरे हाथों की हिफाजत कर ली। अब मेरा काम है अपना मुँह ना खोल के अपनी ज़बान की हिफाजत करूँ। मैं नहीं था ना उस जंग में, तो अल्लाह ने बचा लिया। हक था, बातिल था, सही था, गलत था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया। मेरा हाथ इसमें शामिल नहीं, किसी सहाबी के खून में रंगे नहीं है, किसी उसमें नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरा काम है अपनी मुँह ना खोलकर अपनी हिफाजत, इसलिए दोनों तरफ सहाबा है तो मुँह मत खोलो, अपना मुँह खोलकर अपनी हिफाजत कर लो। बड़ा बेहतरीन उसूल दिया उन्होंने कि हम मौजूद नहीं थे, अल्लाह ने हमारे हाथ बचा लिए, मुँह ना खोल के अपनी ज़बान की हिफाजत कर ले। लोगों का मामला ये है, इसको जानते भी नहीं क्या वाक़या था ये। एक साहब एक मरतबा एक बच्चे को लेकर आए, 10 मुहर्रम का वाक़या था, आशूरे का, और मैं एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था असर की। जब मैं निकला तो आगे कहे मौलवी साहब बच्चा पूछ रहा है कि ये क्या वाक़या था, जंग करबला क्या थी, फ़लाँ थी। तो मौलवी साहब बेचारे बोलने लगे, लाइल भी बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, इल्म हासिल कीजिए अपनी तारीख़ का, अपने असलाफ़ का। ये जो है यजीद जो था माविया का बेटा था, सुफियान का पोता था, और ऐसा था और वैसा था और ये था वो था। मैंने सुना बाद में, कहा मौलवी साहब अगर एक बेटा वाकई में अगर गलत हो भी तो बापू का आप बुरा भला करें। माविया का बेटा था, रिस्पेक्ट दो, इज्जत दो। तुम्हारे बाप को तुम इज्जत दोगे, वो सहाबी रसूल है। वो माविया उन लोगों में से रज़ी अल्लाह अन्हु जो कातिब वही है जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में वही की किताबत की। 24 कातिबीन में से एक है। इज्जत दो उनको। उनके बेटे से अगर गलती हुई भी होंगी ये तो हमको मालूम नहीं है। अब ये एक अलग चीज़ है, वो अल्लाह करेंगे इन सब, चूँकि मैं अभी नहीं था, आप भी नहीं थे मौजूद, वो तो अल्लाह करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता भी है कि वाकई में उससे वो हुआ है तो बाप को क्यों बुरा भला करें? सर, कहने का मतलब ये हो रहा है कुल मिला के कि यजीद कत्ल मौला हुसैन में शामिल नहीं था, तो उसके रिप्लाई में मौलाना आसिफ रज़ा अलवी साहब क्या करें, चलो सुनते हैं। हमेशा दो ग्रोहों के दरमियान जंग या लड़ाई झगड़ा हो तो वजह अनाद क्या है, दुश्मनी की वजह क्या है, ये जंग हुई किस बात को। दो लोग लड़ते हैं तो दरमियान में कोई तीसरी चीज जरूर होती है। वो हुकूमत के लिए थी जंग, वो जायदाद के लिए थी, वो मुल्क के लिए थी, वो प्रॉपर्टी के लिए थी, आखिर दरमियान में चीज क्या थी। फिर हमेशा ये तसव्वुर पाया जाता है दो ग्रोहों के दरमियान जंग हुई, दरमियान एक तीसरी चीज थी जिनको ये दोनों छीनना चाहते थे। अब जीता वो नहीं जो जिंदा रहा, जीता वो है जो इस चीज को ले गया। पहली मेडिस में मकसद हुसैन आपको समझा। फिर हमेशा ये समझा जाता है वो तीसरी चीज किसके पास है, वो प्रॉपर्टी किसके नाम हुई, वो मुल्क किसका हो गया, वो जायदाद कौन जीत गया। लिहाजा जो जीत गया वो जीत गया, जिसके पास चली गई अब वो ही जिंदा है। अब आइए पहले हमारे इंसानियत से आज यकम चांद रात पे हम सवाल करते हैं, हुसैन और यजीद के दरमियान वजह दुश्मनी क्या थी। सवाल बैयत, यजीद चाहता था बैयत करो, हुसैन कहते थे मैं नहीं करता। इसके दरमियान में सवाल था बैयत का। अब मजमा जाके और तारीफ करेगा और फिर मैं जुमला के देशों को हत्या करना चाहता हूँ। अब हमने ये नहीं देखना कि मारा कौन गया, जिंदा कौन रहा, अब हमने ये देखना है बैयत की किसने थी। अगर तो माज़अल्लाह सुबह माज़अल्लाह हुसैन बैयत कर गए तो फिर इसका मतलब है यजीद नहीं कर। अगर सवाल बैयत अधूरा रह गया, लुत्फ अभी मुझे मुकम्मल नहीं आया, मैं बात को एक मिसाल के जरिए से समझा ताकि बात आसान हो। दो ग्रोहों के दरमियान, दो बंदों के दरमियान, दो इंसानों के दरमियान झगड़ा हो गया। झगड़ा था, वजह थी एक जायदाद, एक प्रॉपर्टी। दोनों अपना मुकदमा लेकर जो कोर्ट में चले गए। अदालत ने एक फरीक के हक में फैसला दिया, दूसरे फरीक को वो फैसला काबिल कबूल नहीं था, वो हाई कोर्ट में चला गया। जब वो हाई कोर्ट में गया तो उसने हाई कोर्ट में जाकर फिर वही मुकदमा वो हार गया। अब वो जीता, वो खुश है कि मैं निचली अदालत से नहीं जीता, ऊपर वाली अदालत से। अब जो हारा हुआ है वो परेशान फरसूदा चेहरे के साथ बाहर निकल रहा था और उसने कहा मैं अभी हारा नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊँ, शायद मैं वहां से जीत। अब जो जीता हुआ था वो ये सोच के घर वापस आ जाए कि मैं तो इस अदालत से जीत गया, मुझे वहां जाने का क्या फायदा। तो उसे किसी पढ़े लिखे ने समझाया अगर तू वहां ना गया तो ये वहां जाके जीत गया, तो समझ तू पहली अदालत में भी हार गया, तू दूसरी अदालत में भी हार गया। तेरा मुकदमा मजबूत हो जाएगा कि तू आखिरी अदालत से जीत गया। अब वो आखिरी अदालत में पहुंचा, अब उसे यहां से ये गलत है, अब यहां से जीता तो पहली भी जीता, दूसरी भी जीता। अगर यहां से हारा तो मैं पहली सी अदालत से भी हारा, दूसरी अदालत से भी हारा। अब अगर कोई जुमला बंदा समझ सके, कोई शेर काबिल कबूल हो तो शेर को कबूल करेगा, जुमले को कबूल करेगा। इस्लाम करबला में, करबला के जंगल में नहीं था, इस्लाम करबला की सुप्रीम कोर्ट में आके खड़ा हो गया। अगर इस्लाम वहां से हार जाता तो ना खैबर की जंग जीता था, ना खंदक की जंग जीता था, सब मिट जाता, बदर जीता था, ना ओहद जीता। काफर बदर हारे, काफर ओहद हारे, काफर जमल हारे, काफर खैबर हारे, काफर खंदक हारे, काफर सफीन हारे,
इसका मतलब है कि करबला में आके हुसैन नहीं जीते, आदम जीत गया। बेशक करबला में आके हुसैन नहीं जीते, नूह जीत गया। करबला में आके हुसैन नहीं जीते, इब्राहिम जीत गया। करबला में आके सवाल आके नबूवतें जीत गई। करबला में फिर बदर जीत गई। करबला में फिर ओहद जीत गई। करबला में फिर खैबर जीत गई। हुसैन ने सारी जीती हुई जंगें दोबारा जिता। चलिए इसी मिसाल को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने मिसाल दी है तो आप एहसास हो जाए। लिहाजा तमसील के पैराए में गुफ्तगू करते हैं, इसी मिसाल को आगे बढ़ाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में फिर वही बंदा जीत गया जो पहली 2 अदालतों से जीता। जो वो सुप्रीम कोर्ट से जीत के बाहर निकला, हारने वाले ने गुस्से में आके उसे कत्ल कर दिया। वो फायरिंग की आवाज जज के कानों में चली। जज ने पूछा कौन कत्ल हुआ? उन्होंने जो जीत के निकला था उसे हारने वाले ने कत्ल किया। तो अब आपका क्या ख्याल है कि वो प्रॉपर्टी जो जिस जायदाद के लिए इतना झगड़ा हो रहा था, वो ये समझेगा कि अब वो मर गया है तो अब जिंदा को दे दो? अब क्या करेगा? वो कहेगा कि वो मर गया तो अब इसका क्या फायदा? ये तो मर गया, अब जो जिंदा है अब इसे दे दो, अब उसे क्या फायदा? वो कहेगा नहीं रुको, इसे गिरफ्तार करो फौरन, जिसने कत्ल किया इसे गिरफ्तार करो। तो साहिब प्रॉपर्टी जिसका अभी थोड़ी देर पहले फैसला हुआ, ये किसको दे? उसका इसकी औलाद को, और उसकी औलाद को बुला के मुतमईन कर दो कि अब तुमसे कोई नहीं छीन सकता। कुर्बानी तुमने एक दी है, लेकिन जायदाद हमेशा के लिए तुम्हारी हो गई है। अब हम तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। यही वजह थी करबला में सवाल बैयत था। बैयत का सवाल सिर्फ यजीद ने हुसैन से नहीं किया था, यजीद के बाप ने हसन से किया था, यजीद के दादे ने रसूल से किया था, नमरूद ने इब्राहिम से किया था, फरौन ने मूसा से किया था, अबलीस ने आदम से किया था। हुसैन ने करबला में आके पिछली नबूवतें बचा दी थी, लेकिन हुसैन ने कत्ल होके इनकार बैयत करके हुसैन ने यजीद को ऐसे हराया। वो सवाल न फिर सजा से हुआ है न भाग्य से हुआ। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इसका मतलब हुसैन जीते क्योंकि हुसैन का नजरिया जीते। हुसैन जीते क्योंकि हुसैन जिस नजरिए की बुनियाद में करबला में आए थे वो नजरिया जीते। नजरिया जीता। हुसैन अकेले नहीं जीते, नबूवतें जीती। चले फिर अभी इसी मिसाल को आगे बढ़ाते हैं। नतीजा आगे बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मिसाल ही चल रही है तो मिसाल ही से नतीजा चले। अब जो शख्स गिरफ्तार होकर कटहरे में आया तो अब जज ने कहा कि इस चीज से इसने कत्ल किया, एक रिवॉल्वर से। इससे पूछो ये कहां से लिया था? तफ्तीश करने के बाद पता चला कि वो हथियार इसका अपना तो था ही नहीं, इसका तो लाइसेंस ही नहीं बना, वो तो किसी वीआईपी बंदे का था। जो उसके हाथ में था वो इसका नहीं था, वो तो किसी बहुत बड़े बंदे का था। बस उस बहुत बड़े बंदे का नाम बचाने के लिए कुछ कुव्वतों ने सर उठाया। बंदे से कहा सारा जुर्म तू मान ले, उसे बचा ले, क्योंकि उसने सारी जिंदगी बड़ी इज्जत से गुजारी है। अंदर उसके जुर्म था, बाहर से शराफत का लिबादा था। अब अगर वो शराफत का लिबादा उतर गया तो लोगों को पता चल जाएगा ये मुजरम था। लिहाजा उसका जुर्म छुपाने के लिए तू इकरार कर ले, रिवाल्वर भी मेरा, ख्याल भी मेरा, तसव्वुर भी मेरा है। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, हम तो खोज लगाएंगे, इंसाफ नहीं हो रहा था। लोग सड़कों पे आ गए, उन्होंने कहा हमें एहतजाज करना है, हमें इंसाफ चाहिए। यही कुछ हुआ था। मुसलमान चाहता है सिर्फ यजीद मान जाए कि मैंने हुसैन का कत्ल किया था। हम हर साल में मुहर्रम को एहतजाज करते सड़कों पे आते हैं, हम कहते हैं हम नहीं मानेंगे, हमें पहले ये बताओ यजीद को ये ख्याल किसने दिया था, यजीद को ये तसव्वुर किसने दिया, ये तसव्वुर किसने दिया, ये ख्याल किसने दिया? ये तो सोचते ही नहीं। ये है आज़ादी, ये है आज़ादी। दुनिया तुम्हारी मालदारी से नहीं डरती, तुम्हारी आज़ादी से डरती। बेशक बेशक। अमीर शिया से जमाना नहीं डरता, आज़ादार शिया से जमाना। कातिल हमेशा जुलूस निकालने वाला किया जाता है, इसे मार दो। क्यों? हम किसे कहते हैं? हम तो बदन भी अपना जख्मी करते हैं, खर्च भी अपना करते हैं, फिर हमें क्यों मारा जा रहा है? फिर आज़ादी में मुकदमे क्यों है? इसका मतलब है कुछ बड़े लोगों के नाम छुपाए जा रहे हैं। बेशक मैं बर्तानिया में रहा हूं, लेकिन सामने लोग तो पाकिस्तानी हैं। का पाकिस्तानी है तो फिर आप इस बात की इजाजत भी मुझे देंगे, जुमला मैं आपको हदिया करूंगा और आप इस बात की तारीफ करेंगे, जेब कतरा भी पकड़ा जाए तो तफ्तीश करने वाला पहले ये पूछता ही तेरा बाप क्या करता है? कोई पढ़ा लिखा समझदार से सवाल करे, जो इसने किया बाप का क्यों पूछ रहा है? जरा पता करूं ये खानदानी जुर्म तो नहीं करते। बाप अच्छा होता तो बेटा जेब कतरा ही होता, तरबियत गलत हुई है तो जेब कतरा बना। समाना हम पे इल्जाम न लगाए, हमें सिर्फ ये बताओ यजीद का बाप क्या करता था? कुछ तो था ना बेटा, कुछ तो था ना जिसकी वजह से यजीद बना। आज मौलवी ने हम पे एहसान कर दिया, उसने कहा हम भी मानते हैं
यजीद गलत था, हुसैन सही थे। तू एहसान ना कर हम पे, हमें तेरी इस आला ज़र्फ़ी की कोई जरूरत नहीं कि तू हम पे ये एहसान करे कि मुहर्रम के महीने में आगे तू भी ये कहते हम मानते हैं यजीद गलत था। अगर यजीद को गलत कहना है तो फिर मान, यजीद नहीं, पूरा निजाम गलत है। निजाम गलत कहते नहीं, यजीद गलत था, निजाम ठीक। चले मैं फिर कह रहा हूं कि पाकिस्तान में ताज़ा इलेक्शन गुजरा है, आप पाकिस्तान से बाखबर है। अब मैं जुमला कहूंगा और जुमला आपने वसूल करना है और तारीख का हक अदा करना है। खामोशी के बंधन तोड़ने जिसकी जुबान जिक्र की अमानत। लोग कहते हैं यजीद गलत था, निजाम ठीक। यजीद आजाद उम्मीदवार नहीं था, उसे पार्टी ने टिकट दिया। आपको किसने कह दिया कि यजीद आजाद उम्मीदवार? यजीद अपनी मर्जी से खलीफा बन गया। क्यों हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हो? हम तो जाहिल कौम है। ये अपने बच्चों को सुनाओ ऐसी कहानियां, ऐसे ख्यालात तो हम नहीं मानेंगे। यजीद खुद तख्त पे चढ़ के बैठ गया और उसने अपने आप को खलीफा कह दिया, उसमें इतनी जुर्रत कहां से आई? इसका मतलब इससे पहले भी कुछ लोग गलत मिंबर पे बैठते थे। इसकी वजह से उसके दिल में जुर्रत पैदा हो गई कि अगर वो बैठ सकते हैं। आजाद कह रहे हैं यजीद गलत, निजाम ठीक। हमारा सवाल ये है, सिर्फ यजीद गलत नहीं, निजाम गलत। जिस निजाम के तहत वो यजीद खलीफा बना वो मुकम्मल निजाम गलत है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ही अच्छा जवाब दिया मौलाना आसिफ रज़ा अलवी साहब ने। ऊपर वाला उनको सलामत रखे। आई होप कि आप सभी को आज का प्यारा सा वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना, एक शेयर कर देना अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में। एंड जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।